पुराने ज़माने की बात है। एक बड़े और रौनक भरे शहर में हकीम जाहिद नाम का एक मशहूर हकीम रहता था। उस शहर की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती थी। बाजारों में दूर दूर से आने वाले ताजरों की आवाज़ें गूंजती थीं और हर तरफ जिंदगी की चहल पहल नजर आती थी। इन्हीं गलियों के दरमियान एक शानदार हवेली खड़ी थी, जो अपनी खूबसूरती और शानो शौकत की वजह से पूरे शहर में मशहूर थी। ये हवेली हकीम जाहिद की थी। हकीम जाहिद एक गैर मामूली सलाहियत रखने वाला इंसान था। लोग कहते थे कि अल्लाह ने उसे बीमारियों को पहचानने की ऐसी समझ दी थी जो किसी और के पास नहीं थी। वो अक्सर सिर्फ मरीज के चेहरे को देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर ही बता देता था कि उसे कौन सी बीमारी है। इसी वजह से उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफिले जब दूसरे शहरों और मुल्कों से आते तो अपने साथ हकीम जाहिद की महारत की कहानियां भी लाते। लोग उसे ज़माने का सबसे बड़ा हकीम कहते थे। हर रोज़ सुबह के वक्त उसकी हवेली के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग जाती। अमीर ताजिर, बड़े ज़मींदार और रईस लोग अपने कीमती कपड़ों और जेवरात के साथ उसके दरवाजे पर खड़े होते, क्योंकि सब जानते थे कि हकीम जाहिद का इलाज बेहद महंगा है। हवेली के अंदर एक बड़ा कमरा था, जहां सफ़ेद संगमरमर का फर्श चमकता था और दीवारों पर कीमती पर्दे लटके होते थे। कमरे के दरमियान एक ऊंची कुर्सी रखी होती थी, जिस पर हकीम जाहिद बड़े गुरूर के साथ बैठता था। उसके सामने एक खूबसूरत लकड़ी की मेज होती थी, मगर वो किसी मरीज को देखने से पहले एक शर्त रखता था। जब तक उसके सामने सोने के सिक्कों की थैली ना रखी जाए, वो अपना हाथ मेज पर भी नहीं रखता था। उसके दिल में इल्म की कदर से ज्यादा दौलत की चाहत आ चुकी थी। गरीब लोग अगर उसके दरवाजे पर आते तो दरबान उन्हें फौरन वापस कर देते। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज की रोशनी शहर की गलियों पर फैल रही थी, अचानक हवेली के दरवाजे पर शोर मचा। एक गरीब आदमी हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और चेहरे पर सफर की थकन साफ नजर आ रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जो तेज बुखार की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। वो बेबसी से दरवाजे पर खड़े मुहाफिजों से कहने लगा, खुदा के लिए मुझे हकीम जाहिद से मिलने दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन मुहाफिजों ने सख्ती से उसे रोक लिया। इसी लम्हे हवेली की बालकनी में खड़े हकीम जाहिद ने यह मंजर देखा, और वो फैसला करने वाला था जो इस गरीब बाप की उम्मीदों को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। इस वाक़े के बाद हवेली में दोबारा खामोशी छा गई। गरीब बाप को दरवाजे से निकाल दिया गया और हकीम जाहिद अपनी बालकनी से वापस अपने कमरे में चला गया। उसके दिल में जरा भी नरमी पैदा ना हुई। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठा सोने के सिक्कों की थैलियां गिन रहा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में चमकते हुए सिक्के उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी दिखा रहे थे। उसे यकीन था कि दुनिया में सब कुछ दौलत से खरीदा जा सकता है। इसी दौरान अचानक उसके दाएं हाथ में हल्की सी चुभन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी छोटे से कीड़े ने काट लिया हो। हकीम जाहिद ने लापरवाही से हाथ को रगड़ दिया और इस बात पर ज्यादा तवज्जो न दी। मगर अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठा तो उसे एक अजीब मंजर नजर आया। उसकी हथेली पर एक स्याह सा दाग बन चुका था, जो आम जख्म की तरह नहीं लग रहा था। वो दाग मोटी और खुरदरी जिल्द की तरह महसूस हो रहा था और उसे छूने से अजीब सा एहसास होता था। हकीम जाहिद घबरा गया। उसने फौरन मुख्तलिफ दवाएं लगाईं, जड़ी बूटियां आजमाईं और कई मरहम इस्तेमाल किए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दाग कम होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। चंद ही दिनों में वो दाग उसके हाथ से बढ़कर बाजू तक पहुंच गया। उससे बदबू भी आने लगी, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। हकीम जाहिद ने अपनी लाइब्रेरी की तमाम किताबें खोल डाली। उसने वो सब नुस्खे आजमाए जो उसने जिंदगी में कभी सीखे थे, मगर कोई दवा असर न कर सकी। मजबूर होकर उसने दूसरे हकीमों को बुलाया, जिन्हें वो पहले कमतर समझता था। मगर जब उन्होंने इस बीमारी को देखा तो खौफजदा हो गए। सब ने सर हिलाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी और उन्हें डर है कि कहीं ये बीमारी दूसरों तक न फैल जाए। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। जो शागिर्द कभी हकीम जाहिद के करीब रहने के लिए बेताब रहते थे, अब उसके पास आने से घबराने लगे। अमीर मरीज जिनके सोने के सिक्कों से उसकी हवेली भरी रहती थी, वो भी आना छोड़ गए। हवेली जो कभी लोगों से भरी रहती थी, अब सुनसान हो चुकी थी। आखिरकार इस बीमारी की खबर शहर के हाकिम बादशाह फारूक तक पहुंच गई। एक दिन उसका कासिद हवेली के दरवाजे पर आया और दूर खड़े होकर बुलंद आवाज में बोला, हकीम जाहिद, बादशाह फारूक का हुक्म है कि तुम सूरज गुरूब होने से पहले शहर छोड़ दो,
क्योंकि तुम्हारी बीमारी लोगों के लिए खतरा बन सकती है। ये सुनकर हकीम जाहिद के कदमों तले जमीन खिसक गई। जिस शहर में वो कभी इज्जत और गुरूर के साथ रहता था, अब उसी शहर से उसे बेबसी के साथ निकलना पड़ने वाला था। शहर से निकाले जाने के बाद हकीम जाहिद ने भारी दिल के साथ अपने कदम शहर की दीवारों से बाहर रखे। कभी वो उसी शहर की गलियों में इज्जत और गुरूर के साथ घोड़े पर सवार होकर गुजरता था, मगर आज उसके पास न कोई सवारी थी, न कोई साथी। उसने अपने जिस्म को एक मोटी चादर में लपेट रखा था ताकि लोग उसके जख्मों को ना देख सकें। सूरज तेजी से चमक रहा था और शहर के बाहर फैला हुआ वसी रेगिस्तान उसे एक डरावनी और सुनसान दुनिया की तरह महसूस हो रहा था। चंद दिनों तक वो रेगिस्तान के सख्त रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसके पास थोड़ा सा पानी और कुछ खुश्क रोटी थी, मगर बीमारी और कमजोरी की वजह से उसके कदम बार बार लड़खड़ा जाते थे। जब कभी उसे कोई छोटा सा काफिला या चरवाहों का गिरोह नजर आता तो वो उम्मीद के साथ उनके पास जाता और मदद मांगता। वो अपने थैले से सोने के सिक्के निकालता और कहता, मुझे थोड़ा सा पानी और पनाह दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले सोना दूंगा। लेकिन लोग उसके करीब आने से घबराते थे। उसके जिस्म से आने वाली अजीब बदबू और उसकी बीमार हालत देखकर सब पीछे हट जाते। कोई कहता, हमें तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, हमें अपनी जान अजीज है। ये सुनकर हकीम जाहिद को पहली बार एहसास हुआ कि वो सोना जिसे वो हर दरवाज़ा खोलने की चाबी समझता था, आज किसी के लिए भी कीमती नहीं रहा। दिन गुजरते गए और उसकी ताकत कम होती गई। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा थी। गर्म हवा के झोंके रेत को उड़ा रहे थे और फिजा में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हकीम जाहिद के होंठ प्यास से खुश्क हो चुके थे और उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी थी। आखिरकार वो थक कर जलती हुई रेत पर गिर पड़ा। इसी हालत में जब वो बेहोशी के करीब था, उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे किसी के कदमों की आहट और साथ में भेड़ों की हल्की हल्की आवाजें। थोड़ी देर बाद एक लंबा सा साया उसके ऊपर आकर रुका। वो एक सादा लिबास पहने हुए चरवाहा सलीम था, जो अपने रेवड़ के साथ वहां से गुजर रहा था। सलीम ने जब हकीम जाहिद की हालत देखी तो फौरन उसके पास झुक गया। उसने आहिस्तगी से उसका सर उठाया और अपने मशकीजे से चंद कतरे ठंडा पानी उसके मुंह में डाल दिए। हकीम जाहिद ने कमजोर आंखों से उसकी तरफ देखा और कांपते हाथ से सोने के सिक्कों की थैली उसकी तरफ बढ़ाने लगा। मगर सलीम हल्के से मुस्कुराया और नर्म आवाज में बोला, पानी की कीमत सोना नहीं होता मुसाफिर, ये अल्लाह की नेमत है। फिर उसने हकीम जाहिद को आहिस्ता से अपने गधे पर बिठाया और उसे अपने छोटे से खैमे की तरफ ले गया। यूं रेगिस्तान की तन्हाई में हकीम जाहिद की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। सलीम का खैमा रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटी सी पनाहगाह की तरह था। वहां ना कीमती फर्नीचर था और ना रेशमी पर्दे, सिर्फ रेत पर बिछी एक सादा चटाई, चंद मिट्टी के बर्तन और एक छोटा सा चूल्हा था जिस पर अक्सर दूध गर्म होता रहता था। जब हकीम जाहिद ने आंखें खोलीं तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी महफूज जगह पर है। उसका जिस्म अब भी कमज़ोर था और जख्मों की तकलीफ बाकी थी, मगर सलीम बड़ी खामोशी और सब्र के साथ उसकी देखभाल कर रहा था। वो सुबह सवेरे अपनी भेड़ों के साथ बाहर जाता और शाम को वापस आकर हकीम जाहिद के लिए ताज़ा दूध और पानी ले आता। उसकी सादगी और खुलूस हकीम जाहिद के लिए हैरत का बायस था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों को दौलत के पीछे भागते ही देखा था। एक दिन सलीम खैमे के पीछे गया और रेत के दरमियान उगने वाली एक छोटी सी सब्ज जड़ी बूटी तोड़ लाया। उसके पत्ते बहुत आम और मामूली नजर आते थे। उसने उन पत्तों को 2 पत्थरों के दरमियान पीसा और उनका रस निकालकर हकीम जाहिद के जख्मों पर लगा दिया। फिर कुछ पत्ते पानी में उबालकर उसका हल्का सा कहवा बना दिया और हकीम जाहिद को पीने के लिए दिया। हकीम जाहिद हैरान था। उसने अपनी जिंदगी में कीमती धातों और नायाब जड़ी बूटियों से बनी बेशुमार दवाएं इस्तेमाल की थीं, मगर इस सादा सी जड़ी बूटी पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने खामोशी से वो दवा पी ली। चंद दिन गुजरने के बाद एक अजीब तब्दीली होने लगी। उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगे और बदबू भी कम होने लगी। उसका बुखार भी कम हो गया और जिस्म में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। हकीम जाहिद हैरत से अपने हाथों को देखता रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक मामूली सी जड़ी बूटी ने वो काम कर दिया है जो उसकी महंगी दवाएं न कर सकीं। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुर्ख रंग से भर गया था, हकीम जाहिद खामोशी से सलीम के पास बैठा था। इसने आहिस्ता से पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि एक सादा सी जड़ी बूटी ने मुझे ठीक कर दिया? मैंने अपनी सारी जिंदगी इल्म और दौलत पर भरोसा किया, मगर वो सब बेकार हो गया।
سلیم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، شفا نہ میرے ہاتھ میں ہے اور نہ اس جڑی بوٹی میں، اصل شفا تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہم سب صرف ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے غرور کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حکیم زاہد کا سر جھک گیا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے غریب لوگوں کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا تھا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی اور اسی لمحے اس کے اندر ایک نئی سوچ اور نئی زندگی جنم لینے لگی۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد حکیم زاہد کی صحت تقریباً مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی۔ اس کے زخم بھر چکے تھے اور اس کے جسم میں پہلے جیسی طاقت واپس آ گئی تھی، مگر اس بار وہ پہلے والا مغرور انسان نہیں رہا تھا۔ ریگستان میں سلیم کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں نے اس کے دل اور سوچ دونوں کو بدل دیا تھا۔ ایک صبح جب سورج آہستہ آہستہ ریگستان کے افق سے نکل رہا تھا، حکیم زاہد خیمے کے باہر کھڑا دور پھیلی سنہری ریت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اب ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس نے سلیم کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ سلیم خاموشی سے مسکرایا اور بولا، اگر تم واقعی شکر گزار ہو تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، کیونکہ اصل نیکی یہی ہے۔ یہ الفاظ حکیم زاہد کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اس نے سلیم کو گلے لگایا اور پھر آہستہ آہستہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ آخرکار اپنے شہر کی دیواروں تک پہنچ گیا۔ جب شہر کے دروازے پر موجود محافظوں نے اسے دیکھا تو پہلے تو وہ اسے پہچان نہ سکے، کیونکہ اب اس کے چہرے پر غرور کی جگہ عاجزی اور سکون نظر آ رہا تھا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حکیم زاہد واپس آ گیا ہے تو شہر میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ حکیم زاہد سیدھا اپنی پرانی حویلی کی طرف گیا۔ وہی حویلی جو کبھی دولت اور غرور کی علامت تھی، اب اسے خالی اور بے روح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اس عمارت کو دیکھا اور پھر ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ حویلی صرف اس کی ذاتی رہائش نہیں رہے گی، بلکہ اسے ایک شفاخانہ بنا دیا جائے گا جہاں ہر انسان کا علاج کیا جائے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ جلد ہی حویلی کے دروازے سب کے لیے کھل گئے۔ حکیم زاہد اب پہلے کی طرح اونچی کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مریضوں کے زخم صاف کرتا، ان کی تکلیف سنتا اور خلوص کے ساتھ ان کا علاج کرتا تھا۔ اب وہ کسی سے سونے کے سکے نہیں مانگتا تھا، بلکہ لوگوں کی دعائیں ہی اس کے لیے سب سے قیمتی چیز بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اسے صرف ایک بڑے حکیم کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر یاد کرنے لگے جس نے غرور کو چھوڑ کر انسانیت اور عاجزی کو اپنا لیا تھا۔ یوں حکیم زاہد کی نئی زندگی شروع ہوئی، ایک ایسی زندگی جس میں دولت سے زیادہ رحم، خدمت اور اللہ پر بھروسہ کی قدر تھی، اور اس کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک یادگار مثال بن گئی۔